Okay, Assalamu alaikum everyone. So in this video, we will be covering CNS sketching part. Okay? So उसके लिए सबसे पहला जो हमारे पास sketch है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे that is about broad spectrum anti-epileptic drugs. ठीक है? So सबसे पहले you should understand ये yellow lines. इसमें क्या किया हुआ है? These are the partitions जो कि different drugs के दरमियान में किए। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ओके, और हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास वन। वन में है सीज द लैंड। सी वन पे लिखा हुआ है सीज द लैंड एंड सीज द लैंड इंडिकेट्स एंटी एपिलेप्टिक एजेंट्स। एंड जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स है ना उसके अंदर हमारे पास आते हैं वेल्प्रुवेट, टोपिरामेट, लैमोट्रिजीन एंड लेवेटिरासिड। सेकंड इज फोकल आर्म शेकिंग। ये है, ये देखें फोकल आर्म शेकिंग। अब फोकल का क्या मतलब होता है और जनरल का क्या मतलब होता है आगे हम पढ़ेंगे। जनरलाइज्ड बॉडी शेकिंग। फोकल का मतलब होता है जब आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में बात कर रहे हो एंड जनरल मीन्स द थ्रू आउट द बॉडी जब वो शेक करिए। सो टू में है फोकल बॉडी सीजर्स एंड थर्ड में है जनरल बॉडी सीजर्स। ओके, सो अब इसका मतलब ये है कि जो फोकल आर्म शेकिंग इट मींस दैट जो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक एजेंट्स है फॉर एग्जांपल वेल्प्रोवेट, हम इनको यूज करते हैं फोकल सीजर्स को ट्रीट करने के लिए। एंड देन थर्ड पे है जनरलाइज्ड बॉडी शेकिंग। अब ये जो पर्सन है देखिए ओवरऑल थ्रू आउट द बॉडी इसकी जो है वो शेक कर रही है, हिज होल बॉडी इज शेकिंग। सो विच मीन्स के वी यूज दीज ड्रग्स टू ट्रीट जनरलाइज्ड सीजर्स एज वेल। फोर्थ में है juvenile shaking arms. So juvenile means that of course it is not an adult, it will be some child. So look at this child and see her arms are shaking. So it means कि हम लोग well provide and such anti epileptic agents जो कि broad spectrum होते हैं इनको हम यूज करते हैं juvenile myoclonic epilepsy के लिए and which is also a type of generalized seizures disorder. नाउ व्हाट इज मायोक्लोनिक एपिलेप्सी? सो मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में ये होता है कि हमारे पास एपिलेप्सी इस तरीके से होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की एंड देन दोस कॉन्ट्रैक्शंस आर फॉलोड बाय द रिलैक्सेशंस। ठीक है। खैर अभी फिलहाल के लिए आप इसको याद करें बिकॉज स्केची इज प्राइमरीली टू रिटेन थिंग्स एंड फार्मा इज ऑल अबाउट जस्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि विच ड्रग इज यूज फॉर व्हाट एंड ऑल्सो देयर साइड इफेक्ट्स। सो अभी जो हमने बात की है ये हमने बात की है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स के बारे में। अब हम बात करेंगे वन बाय वन एक एक ड्रग के बारे में। अच्छा, फिफ्थ इज वेलकम फेस्टिवल। कहाँ पर लिखा हुआ है ये? दिस इज हियर फेस्टिवल रिसेप्शन। सो ये इंडिकेट कर रहा है वेलप्रुवेट को। उसके बाद है इनएक्टिवेटेड बास्केट्स ऑफ सॉल्टी पिनट्स। सो यहाँ पर है हमारे पास ये बास्केट एंड ये बास्केट्स है सॉल्टी पिनट्स की। अच्छा, स्केची में जहां पर भी सॉल्टी का वर्ड आता है ना सॉल्टी पिनट्स दैट इंडिकेट्स सोडियम्स। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि वो कह रहे हैं कि ये इनएक्टिवेट करते थे जो वेलप्रोवेट है क्या करते हैं। देख लिया आपने बास्केट। अब ये देखें वेलप्रोवेट इंक्रीजेस सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। इसका मतलब ये है कि वेलप्रोवेट का ये मैकेनिज्म बता रहे हैं। इसमें ये होता है कि सोडियम चैनल्स आर ब्लॉक्ड आर इनएक्टिवेटेड बाय द वेलप्रोवेट। ओके, अब सेवेंथ इज एलिवेटेड कैप। सी ये देखेंगे ये कैब है। ठीक है, अब ये है एलिवेटेड। अब इसका क्या मतलब है? इट मींस कि वेलप्रुवेट इंक्रीजेस गाबा लेवल्स इन द सीएनएस। इसको किस तरीके से याद करना है? अब ये देखें सी ये सेवन जो अब सीएनएस के करीब है एंड ये जो ये बंदा है ना इसके ऊपर जो मोटा सा बंदा बैठा हो, जस्ट थिंक इट इज अ गाबा। सो आप इस तरीके से इसको याद करो कि जो वेलप्रुवेट है ना ये क्या करता है सीएनएस के अंदर गाबा को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? लेट्स सी। इट इज रिटन दैट नोजिएटेड। नोजिएटेड देखिए अब ये जो गाबा है हमारे पास देखिए इसने क्या किया हुआ है? मुंह पे हाथ रखा हुआ। सो जो वेलप्रोएड है क्या करवाता है? ये करवाता है जीआई स्ट्रेस, नोजिया, वॉमिटिंग। सो उसने मुंह पे हाथ रखा मींस जैसे उल्टी आ रही है, ही इज नॉट फीलिंग वेल, सो ही माइट बी नोजिएटिंग। सो इट इंडिकेट्स दैट। नेक्स्ट इज फैट बेली। अब हमने देखा है हमारे पास जो ये गाबा है देखिए इसका पेट कितना मोटू सा है। सो वेलप्रोएड क्या करवाता है? हमारी भूख को ज्यादा करवाता है एंड फिर क्या होगा? उसकी वजह से वेट गेन हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेंथ ट्रेम्बलिंग वेपन। यहाँ पर देखिए हमारे पास 10th पॉइंट में
ये जो है इसने क्या कैरी किया हुआ है, इज होल्डिंग दिस weapon and see the weapon is shaking, trembling. Yeah. So what does it indicate? Valproate can cause tremor. Okay. Next is liver sport. आगे यहाँ पर ये बना हुआ है, इस काव के ऊपर है लिवर स्पोर्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वेलप्रोट कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड इट कॉज fatal hepatotoxicity, means it's very deadly. Next is squeezed pancreas sponge. अब 12th में हमारे पास ये देखिए, this person is holding this pancreas and it's somehow looking like he's squeezing it. So valproate ना it also causes pancreatitis. ठीक है। अच्छा, अभी you must have seen कि हम क्या पढ़ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स। सबसे स्टार्ट में सिर्फ हमने ये देखा था विच वॉज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करा था। ओके, एक्सेप्ट इट हमने क्या पढ़ा है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिए थे, नहीं, हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था 8 से 7th में हमने गावा का पढ़ा था, सीएनएस में गावा को पढ़ा रहा था। देन 8th 9th एंड 10th एंड 12th एंड 11th, इन सब में हमने पढ़े हैं एडवर्स इफेक्ट्स। 12th में क्या पढ़ा है, पैंक्रियाटाइटिस। नाउ 13th में ना, लुक एट दिस साइन। ये जो साइन है ना, स्केचिंग में वेर एवर यू सी दिस साइन, इट मीन्स दैट that thing, that drug or any agent that is the teratogenic. Teratogenic क्या चीज होती है? The thing, the drug or agent, something जो कि teratogenicity करवाती है। ठीक है, means के if pregnant lady is taking that agent, so it will be teratogenic। ठीक है, वो आगे से जो बेबी होगा उसके लिए फेटल होगा। नेक्स्ट इज देखिए, वो 13 पॉइंट हमने पढ़ा है टेरेंटुला, वो हमने पढ़ लिया है, वेलब्रेट इज टेरेटोजेनिक। नेक्स्ट इज 14 में है ट्यूब्स। लेट्स सी द ट्यूब्स। सो 14 में सी दिस लेडी, शी इज होल्डिंग दिस ट्यूब। सो लेट्स सी कि ये ट्यूब क्या इंडिकेट करती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दैट वेलप्रोएट थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब ये क्या होता है, आई गेस मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर, कि असल में क्या प्रॉब्लम होती है। होता ये है कि जो हमारी है ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये क्यों होते हैं? दे आर कॉज्ड बाय द फोलेट डेफिशिएंसी। अब होता क्या है, ये जो वेलप्रोवेट है ना, ये करवाता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। सो जब हमारे पास फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आएंगे। इसी वजह से व्हेन एवर वी रिकमेंड दिस ड्रग टू द प्रेग्नेंट लेडी, ऑलवेज ऑलवेज हम साथ में B9 के जो सप्लीमेंट्स हैं वो देते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर हम ये नहीं देंगे तो जाहिर है इट विल लीड टू द टेरेटोजेनिसिटी, तो होगा ही होगा। खैर, अगर हम ये नहीं देंगे तो उसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। सो ये याद रखें। वैसे भी ज्यादातर आप आगे भी पढ़ेंगे, जो हमारे पास होती है ना ये एंटी कन्वल्सन ड्रग्स, ये ज्यादातर B9 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी करवाती हैं। सो मोस्ट ऑफ देम कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एज वेल। तो उसके लिए हम साथ में B9 के सप्लीमेंट्स देते हैं इफ द लेडी इज प्रेग्नेंट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज 15, टोपी। अच्छा, अभी हम लोगों ने टिल नाउ टिल हियर हमने क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पर वेलप्रोवेट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे टोपी। टोपी से है, देखिए 15 पॉइंट इज टोपी। टोपी से है टोपिरामेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टोपिरामेट के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो 16 में क्या है, 16 में लिखा हुआ है ये, so inactivated baskets of salty peanuts, topiramate increases sodium channel inactivation। so आप मुझे ये बताएं कि पीछे भी हमने ये पढ़ा है कहीं पर, पीछे भी हमने वेलप्रोएट में ये पढ़ा था कि वेलप्रोएट also causes the inactivation of the sodium channel and topiramate is also doing the same। ठीक है, नेक्स्ट इज 17 में you can see that the topiramate क्या कर रहा है, he is holding his hand, I mean he is binding his hand to whom, टू द गाबा रिसेप्टर। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, बाइंडिंग टू कैब ड्राइवर। सो ये क्या कर रहा है, ये कैब ड्राइवर से बाइंड कर रहा है अपने हैंड को। तो टोपिरामेट एलोस्टेरिकली बाइंड्स टू द गाबा ए रिसेप्टर। सो अब ये याद करने में आसानी रहेगी कि हमारे पास जो टोपिरामेट है, ये गाबा ए के, ये देखिए ये गाबा है और ये है इसके रिसेप्टर्स। सो टोपिरामेट किससे बाइंड कर रहा है, गाबा ए के रिसेप्टर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फटीग्ड सोल्जर्स। 18th में बना हुआ है, ये देखिए, दिस सोल्जर इज लुकिंग लाइक ही इज फटीग्ड। देखिए किस तरह उसने अपना नेक को ऐसे ढीला सा छोड़ा हुआ है।
सो ये लग भी रहा है कि ही इज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है, एंड ऑल्सो ही इज लुकिंग वेरी स्लीपी एज वेल। सो क्या है, टोपिरामेट कैन कॉज somnolence एंड fatigue. नेक्स्ट इज 19th, एंड सी दिस सोल्जर क्या कर रहा है, स्क्रैचिंग हिज हेड. सो स्क्रैचिंग हेड, टोपिरामेट कैन कॉज confusion and what, cognitive slowing. So for example, whenever we feel confused, तो क्या करते हैं, we are thinking something, so we just scratch our head. So इसको इस तरीके से याद कर ले. Next is thin arm. So topiramate is causing weight loss, while on the other hand valproate हमने पढ़ा था that it was causing the weight gain. Next is high pressure eye kettle. So topiramate, see this eye, this is the kettle. So topiramate क्या करवाता है, it causes the acute angle closure glaucoma. So eye से हम इसको इस तरीके से याद कर लेंगे कि eye बनी हुई थी, it means that it's some eye pathology, eye disease. So इसको याद करो that it is the acute angle closure glaucoma. So next is lama. What is lama? So this is the 22 and this is the lama. Lama से I guess आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि लंबा, ठीक है. So see this camel is very very tall, very lamba, so it is lama. And हम इसमें जो ड्रग पढ़ेंगे it is lamotrigine. So इस तरीके से हम ड्रग का नाम भी याद कर देंगे. आगे inactivated baskets of salty peanuts. So 23. See, I'm a little bit confused here that why have they kept this basket open, because see its function is also same as the previous two drugs. Sodium channel inactivation. So see, it also causing the sodium channel inactivation. So just remember it like that, and इसको आप बेशक closely consider कर ले, ठीक है. Next is love of red mask. 23, 24 is this. See, this person is, wearing this red mask. So wherever you see this red mask in the sketchy, it indicates SGS syndrome, which is the Stevenson-Johnson syndrome. Okay. So which means that lamotrigine also causes the Stevenson-Johnson syndrome. Next is 25. 25 May, you can see this camel, his eyes. See, his eyes are like closed. Their eyeballs, I mean, his eyeball is not in the center. So, lamotrigine also causes the diplopia. So, हमने यहाँ पर पढ़ा था mechanism of action कि ये सोडियम चैनल्स को इनएक्टिवेट करता है. यहाँ हमने पढ़ा कि एच सिंड्रोम करवाता है, एंड यहाँ हमने पढ़ा कि ये डायप्लोपिया करवाता है. So we are done with the broad spectrum drugs, with the topiramate, valproate, lamotrigine, and now let's come to the next drug, which is the levetiracetam. इसको याद करने के लिए ना, you just need to, think this is the elevator and levetiracetam. तो इसको इस तरीके से याद करो जैसे elevate, elevate. ठीक है, इस तरीके से याद करो कि एलिवेटर है एंड लिवेट, इस तरीके से आपने इसको याद करना है. सो यहाँ हम पढ़ेंगे लेवेटिरास्टम के बारे में. अब है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, वो है 26. 26 में है लेवेटिरास्टम. ये वो बात होगी जो मैंने अभी आपको अभी ही बताई है. नेक्स्ट इज 27, स्लीपिंग ऑन द जॉब. अब इसमें यू कैन सी दिस पर्सन, is sleeping. So it means that जो levetiracetam है क्या करवाता है, it can cause somnolence because the person is sleeping, right? So here we are done with levetiracetam, and it was very short, right? Okay, so uh, here we have our last point, which is 28. Let's see where 28 has been written. This is the 28, and this is cytochrome for P450. Okay, so let's see what does it indicate. Okay, so many anti-epileptic drugs are metabolized by the hepatic cytochrome P450 system. So ये सिर्फ ये कह रहा है कि हमारे पास जितनी भी एंटी कन्वर्सन ड्रग्स होती है ना, whenever we take this, so in our body it is metabolized by the cytochrome P450 system. Simple. ठीक है? And here we are done with this sketch. Thank you so much. Let's meet you in the next video. Till then, bye.